अरे यार, कर लेती मैं शादी, लेकिन मेरे बाबा को ना अपनी उंगलियों पे नाचने वाला पपेट चाहिए था। आपसे बेहतर काम ये कौन कर सकता है? तेरा इश्क जो तारी हुआ। क्या हो गया? इतनी देर से तुम जाग रही है, सोई नहीं? हाँ। सोए थे कुछ देर के लिए, फिर एक डरावना ख्वाब देखा और आँख खुल गई। कोई नहीं। क्या खौफनाक ख्वाब देख लिया? हाँ। नहीं बताओ, सुनना नहीं। बताओ। शायद आपको सुन के अच्छा ना लगे। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बता दो। 4-5 दिन के बाद तुम्हारे हाथ में आने वाला हूँ। मैसेज पे मैसेज आना शुरू हो गया मुझे। शादी है, इलेक्शन है, पता नहीं क्या क्या। बातें कर लो मुझसे जितनी करनी है। बोलो, क्या ख्वाब था? फोन देखा था तबरेज, आमिर के कपड़ों पर। ये देखा और आँख खुल गई मेरी। समझ सकता हूँ मैं। बहुत बहुत मुश्किल है ना तुम्हारे लिए? आसान नहीं है। क्या हो गया? गुलजेब, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि कभी भी उन लोगों का पता लगाने की कोशिश नहीं की जिन्होंने हरकत की थी। क्या मतलब कोशिश नहीं? गुलजेब, पूरी कोशिश की थी हमने। तफ्तीश करना पुलिस का काम है ना, हमारा काम तो नहीं है। तुम और मैं जाके तो नहीं तफ्तीश कर सकते। जो होना था हो गया ना। डकैत थे, उनको पैसे चोरी करने थे। वो थोड़ी देखते हैं कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं खड़ा हुआ। गलत हुआ। पैसे भी ले गए सारे। बाइक भी चली। यानी वो पैसे नहीं मिले, वो वो बैग नहीं मिला जिसमें पैसे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब डकैत जाएंगे तो बैग लेके जाएंगे ना। और तुम गुलजेब, तुम्हें क्या हो गया? अच्छा है कि तुम जागती रहो, सो मत, वरना तुम्हारी सोचे तुम्हें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगी ख्वाबों में। जरा गुलजेब, क्या हो गया? ऐसे क्यों सोच रहे हो? जो होना था ना हो गया, और जो अब हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। गुलजेब, इतनी अच्छी दुनिया बनाई है तुम्हारे साथ मैंने अपनी। ख्वाब था मेरा ये, पूरा हो गया। तो मुझे मत जाग, मुझे सोना दो बस। चूल्हे पे कुछ रखा है, लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जीनत। अस्सलामुअलैकुम शहराम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं?
मैं ठीक हूँ। सॉरी अगर मैंने गलत मौके पे फोन किया तो। नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। बताइए बताइए। खाला जान को फोन कर रही थी लेकिन वो कॉल नहीं रिसीव करी, तो सोचा कि नानी जान की ताज़ियत आपसे कर लूँ। मुझे बहुत देर से इत्तला मिली जब उनका स्वयं हो रहा था, लेकिन ये पता चला कि उनकी तदफीन के वक्त आप वहाँ मौजूद थे। इसके लिए थैंक यू। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मेरा भी उनसे कोई रिश्ता तो है ना। उसका जहां तक छोटी अम्मी की बात है, वो तो शायद किसी की भी कॉल रिसीव नहीं कर रही। नूर कैसी है? ठीक है, स्कूल में मुलाकात होती रहती है मेरी। नूर से बात हुई थी, उसने मुझे बताया कि उसकी शादी हो रही है। जी। यानी नफरत जीत गई। नफरत करने वालों की, नफरत फैलाने वालों की, नफरत को पूछने वालों की जीत हो गई और मोहब्बत मोहब्बत एक कोने में मुंह छुपाई पड़ी है ना। इन बातों का कोई फायदा नहीं है जीनत। किसी को दिल से चाहने की तकलीफ और उसको ना पाने की अजियत में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ज़हरा। यही तकलीफ मैं तोहफे में लेके निकली थी उस हवेली से। उस लड़की की आंखों में मैंने आपके लिए जितनी मोहब्बत देखी है ना, उसके आगे तो मेरा प्यार भी बहुत छोटा पड़ जाता। खालू जान ने अपनी जिंदगी में सिर्फ प्यार बांटा है, सिर्फ मोहब्बतें बांटी हैं, और जितना मैं जानती हूँ आपने भी। तो फिर आप अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से क्यों जाने दे रहे हैं? कभी कभी हमारी हार में बाकी सबकी जीत होती है। ये कैसी जीत है जिसमें ना आप खुश हैं, ना महनूर खुश है, और ना वो शख्स खुश होगा जिससे वो शादी करने जा रही है? ये नाइंसाफी है या वो नाइंसाफी होगी? शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गई। इतना इतना कुछ दबा हुआ है अंदर के तकलीफ गलत मौकों पर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। It's okay, कोई बात नहीं। आप अपना ख्याल रखिएगा, आप हमेशा मेरी दुआओं में रहेंगे, और मानूर भी। अल्लाह हाफिज। अच्छे से इतनी टाइट होगी ना वो ऐसे सिल बैठा है, वरना अच्छी नहीं रहेगी। मुंबई तो ठीक है इसकी। कैसे हैं तबरेज आप? अरे आलिया, कैसी हैं आप? फोन नहीं उठाती आजकल। मैंने सोचा आप बहुत बिजी होंगे, इसलिए फोन नहीं किया। शेरवानी का नाप ठीक है? जी, अंकल ने बुलाया था आज ट्रायल्स के लिए। मुझे पता है आप सिर्फ उन्हीं के कहने पे आते हैं। चले, अच्छी बात है कि सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। अब जो पसंद की शेरवानी, सियासत में हिस्सेदारी, दूसरी शादी। उड़ती उड़ती बातों पे कान नहीं भरते आलिया, अच्छी बातें होती। को पता है तबरेज, मुझे ना अपने आप पे अफसोस हो रहा है कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि आपकी असलियत समझ ही नहीं पाई। खैर, एक बात याद रखिएगा, जब सब कुछ इंसान के मुताबिक हो रहा होता है ना, तो इंसान वहां से मायूस होता है जहां से उसने कभी सोचा नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है कि जितनी बातें करनी है कर लो तुम। मेरे घर में आने के बाद तो तुम्हारा ये मुंह खुलेगा भी नहीं। एक लम्हे में असलियत पे आ गए ना। कितने मजबूर हो तुम अपनी फितरत के आगे। घर पे क्या करते थे? अपने दोनों भाइयों में से ही किसी से कुछ सीख लेते।
दोनों भाई बहुत पसंद है, तो उनमें से किसी एक के साथ ही शादी कर लेती। अरे यार, कर लेती मैं शादी, लेकिन मेरे बाबा को ना अपनी उंगलियों पे नाचने वाला पपेट चाहिए था। आपसे बेहतर काम ये कौन कर सकता है? ओ तबरेज बेटा, फिटिंग हो गई? खुदा हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज। इसको क्या हुआ है? इसके तुम्हें खाने की मामा फिक्र नहीं करें, मैं बहुत अच्छे से खातिरदारी कर चुकी हूँ तबरेज की। वाह,